योगी सरकार कोई सही काम नहीं की, क्योंकि हम लोगों के आरक्षण की चोरी कर लेते हैं। वो आपकी बार क्या सोच रहा है? युवा सोच रहा है चाहे इससे भाजपा को हटा दिया जाए, भाजपा क्योंकि जब ये बेरोजगारी 6-7 साल हो गया कोई वैकेंसी नहीं आई। योगी जी मोदी जी कोई सही काम नहीं कर रहे हैं। जनता को केवल बेवकूफ़ बना करके केवल विष बांट रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। जनता समझ गई है, अब की बार मूर्ख नहीं बनेगी। ओम प्रकाश राजभर के पास तो हम लोग पहले जा रहे थे, जब उनके पास जा रहे तब ओबीसी SC ST की बात कर रहे थे जब सपा में थे, और जब सपा से गए भाजपा में तब कर रहे थे ये लतियाने के पात्र। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमारे साथ एक वक्ता है, युवा है, इन्होंने लड़ाई लड़ी है शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। और ये लोग हैं लखनऊ में लाठी खाए थे। हम इनसे बात करें, क्या कहेंगे आप लोग बताइए, कैसे आप लोग साथ बीता था? क्या है, योगी सरकार सही काम की थी? योगी सरकार कोई सही काम नहीं की, क्योंकि हम लोगों के आरक्षण की चोरी कर लेते हैं। कैसे करते हैं? चोरी जो है 69,000 वैकेंसी जो है आती है 2018 में, 2018 में आती है। इसके बाद उसमें जो है 19,000 सीट का घपलेबाजी कर लेते हैं। फिर जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो 6800 की लिस्ट लाते हैं, लेकिन उस पर आज तक नियुक्ति नहीं दिए। अब ये कमी किसकी है? सरकार की। अगर चोरी नहीं किया तो लिस्ट ही नहीं लानी चाहिए थी। अगर लिस्ट लाए तो उसको दे दिए होते, और नहीं दिए। बच्चे 648 दिन धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात सहते हुए इको गार्डन में पूरा, हाँ हम भी उसमें हैं, पूरा परेशानी झेले। उसके बावजूद सरकार नियुक्ति नहीं दी। इसी तरह जो है 12,091 की लिस्ट, 12,091 की लिस्ट आई, जिसमें जनरल, OBC, SC ST सभी लोग हैं, और वो लीगल लिस्ट है। जबकि वो 2011 केशव प्रसाद मौर्य के पास भी गए थे? हाँ, हम लोग केशव प्रसाद मौर्य के पास गए, अनुप्रिया पटेल के पास गए, आशीष पटेल के पास गए, और संजय निषाद के पास गए, और ओम प्रकाश राजभर के पास तो हम लोग पहले जा रहे थे। जब उनके पास जा रहे तब OBC SC ST की बात कर रहे थे जब सपा में थे, और जब सपा से गए भाजपा में तब कर रहे थे ये लतियाने के पात्र हैं। ओम प्रकाश राजभर, हाँ, तब लतियाने के पात्र बता दिए। उसके पहले जो है OBC SC ST का। संजय निषाद क्या बोले? तो संजय निषाद के पास गए थे, अब वहाँ डेलीगेशन जो गई थी, अब वही बता पाएंगे। इसके बाद हम लोग जो है संदीप सिंह, जो कि वर्तमान में वही बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, बिल्कुल, उन्होंने भी OBC का कोई हेल्प नहीं किया। और माने कोई OBC SC ST के किसी नेता। क्या मन बना, माहौल कैसा है, आप लोग क्या समझ रहे हैं? आपकी माहौल यही है, सदन से सड़क तक हम लोगों की आवाज़ जो है सपा ने उठाई है। ठीक, बसपा के भी 1-2 विधायक जो है बहुत दमदारी से उठाए हैं। ठीक, राहुल गांधी खुद आकर के जो है इको गार्डन में पूरा आवाज़ उठाए। ठीक, और ये मानी। तो युवा आपकी बार क्या सोच रहा है? युवा सोच रहा है चाहे इससे भाजपा को हटा दिया जाए, भाजपा, क्योंकि जब ये बेरोजगारी 6-7 साल हो गया कोई वैकेंसी नहीं आई। बताइए, सुना हूं इलाहाबाद से बढ़ने वाले बच्चे बहुत घर चले आए, किसानी करने लगे। क्या करेंगे बताइए, जब वैकेंसी ही नहीं आएगी। अब इतना बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा कि बिहार लोग जा करके फार्म भरे। बिल्कुल ठीक ना, बस इसी बारी के साथ मैं धन्यवाद चाहता हूँ। भैया, आप भी बताइए, आप तो वक्ता हैं, समाज को नेतृत्व कर रहे हैं, और सारे नेताओं की जुबानी आपकी होती है, इसके बाद आप बोलते हैं। अगर समाज में आप देख रहे हैं, जैसे जाते होंगे, सारे लोग के बारे में सुनते हो, क्या है, आप क्या कहेंगे? समाज कैसे माहौल बदल रहा है कि योगी जी सही काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं? नहीं, योगी जी, सच बताइए। योगी जी मोदी जी कोई सही काम नहीं कर रहे हैं। जनता को केवल बेवकूफ़ बना करके केवल विष बांट रहे हैं। विष बांट मतलब जहर विष बांट दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं। किसी को थाने के अंदर जहर दे रहे हैं, किसी को थाने के बाहर जहर। ये समझने की बात है। जो 4 किलो 5 किलो राशन दे रहे हैं वो जहर ही है, वो जहर है। न उनके अंदर क्रांति करने का दम रहेगा, न उनके अंदर जो है नौकरी करने की दम रह जाएगी। कोई काम नहीं कर पाए, उनका भविष्य गर्त में हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहा हूँ। यह एक तरह से विष के समान है। लेकिन और बताइए, सरकार तो जनता में देख रहे हैं मोदी जी सर। अब देखिए, सबसे बड़ा रिकॉर्ड काशी विश्वनाथ मंदिर में टूटा, देख दर्शन करने वालों। फिर अयोध्या में लोग ट्रेन चला रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। तो महंगाई कहाँ है? वंदे भारत चलाई, वंदे भारत कई सारी ट्रेनें चला दिए हैं। हम कह रहे हैं कि ट्रेन चलने से महंगाई कम हो जाएगी। भाड़ा बढ़ा दिए ना, तो उनका तो जेब भर रहा है, लेकिन हमारा जेब ढीला हो रहा है। जनता की जेब ढीली हो रही। दर्शन करने से हम लोग थोड़ी सफल होंगे, विकास होगा। काशी विश्वनाथ जी चले गए, अयोध्या चले गए तो हमारा विकास हो जाएगा? हमारा विकास तो शिक्षा से होगा, नौकरियों से होगा, इन सब चीज़ों से होगा ना। देश तरक्की करेगा जब युवा हमारा खुशहाल रहेगा, तभी देश तरक्की करेगा। कहा जाता है कि युवा जो है देश का कर्णधार होता है। हट गई, अगर हो सकता है जमीन जा खरीद ले। 370 से हम बता रहे हैं 370 हट गई, ठीक, लेकिन कौन यहाँ से गया वहाँ?
कोई गया यहाँ से वहाँ तो बस केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। नहीं, कोई यहाँ से गया था, जैसे 370 ख़त्म हो गई, कोई यहाँ से वहाँ नहीं गया। तो जैसे तैसे वैसे आज भी इससे बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ। वो केवल एक वो अपना बॉन्डर बना रहे हैं कि 370 हमने ख़त्म कर दिया, ये कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम जो है वो पैसा लाएंगे, जो है विदेशों में जो जमा है वो लाए। 90 दिन के अंदर कहे थे, बोले किसी चौराहे बुला के हमको 90 दिन उनका 90 दिन का नारा था, 90 दिन में वापस लाऊंगा। और कितने दिन हो गए नहीं ले आ पाए। नोटबंदी किया गया, नोटबंदी से बताइए क्या हुआ। जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया था उस पर केवल ये लोग फीता काटने का काम देश कर की रहे बात हैं। करिए, मोदी जी आके देखिए एयरपोर्ट तक का उद्घाटन वही करके तो, चले वो गए। एयरपोर्ट के पहले तो नेताजी के ही जो है समय में बन गया था। आदरणीय जो नहीं रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव, वही जो है उसका उद्घाटन कर दिए थे। तो फिर उसी पर उद्घाटन पर उद्घाटन, फीता पर फीता काट रहे हैं लोग, मूर्ख बना रहे हैं। जनता समझ गई है, अब की बार मूर्ख नहीं बनेगी, अब की बार मूर्ख लेकिन बनने भाजपा वाली। पूरी तरह से कमर कसी। मोदी जी कह रहे हैं हमारा संदेश बहनों को दे। राहुल गांधी ने एक शक्ति की बात कही थी और मोदी जी ने कहा बहन बेटियों के ऊपर कुछ अगर करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करें। पूरी जिंदगी हमने खपाया महिलाओं को। बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? आए दिन तो देखा जा रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं मारपीट की मणिपुर जा की जो रही बेटी है। साथ में वहाँ उनकी बेटी नहीं है। मणिपुर की सबसे बड़ी घटना है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो है, कहाँ वो सुरक्षा दे पा रहे हैं। डायल 90 जो हमारी ही सरकार की देन है, 100 वुमेन वाला। बिल्कुल तो बताइए वो कहाँ जो है, वो कहीं कुछ किए हैं? जो किया है तो हमारी ही सरकार ने। हमारे चैनल जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए ये थे समाजवादी के कुछ कार्यकर्ता थे। हालांकि कुछ अलग ढंग से भाई साहब जैसे देखो उन्होंने लड़ाई लड़ी है शिक्षा के लेकर, और कई सारे ऐसे लोग हमसे बात किए हैं। उसमें कुछ लोग पूर्व विधायक रहे हैं और कई सारे कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन एक बात सच है कि वाकई में जनता का जो सेंटीमेंट है ओबीसी बैकवर्ड के माइनॉरिटी के अंदर भाजपा ने सेध लगाया है। इसी बहाने करती है कि हम अब की बार 400 पार करेंगे। लेकिन वहीं पर बसपा का जो समीकरण आ रहा है, बसपा पूरी तरह से अपना जो कैंडिडेट दे रही हो अगड़ी जात को दे रही है। जहाँ जहाँ पर इसे अम्बेडकर नगर, फैजाबाद और अगल बगल के ज़िलों में भाजपा ने जो दिया है, वहाँ बीजेपी का पत्ता साफ होने का 100% मुझे लगता है कि उपाय बसपा ने खोजा है। उसके ऊपर देखो आगे समझ बताएगा क्या होना। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।